प्रभु को देखिए, दर्द में यूहन्ना को कहता है मैं जा रहा हूं, लेकिन अब से तू मरियम को देख लेना। कितनी बड़ी बात है ना। वो जाने से पहले भी सोच रहा था कि मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ के जाऊंगा, मैं इसको सही एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, पता है यीशु मसीह यूहन्ना को क्यों सौंप रहा था मरियम को? वो एक्चुअली यूहन्ना को यह कह रहा था, यूहन्ना मैं इस समय क्रूस पे हूं, मैं मरने जा रहा हूं, मरियम को तू ले जा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, यस ये मेरा विश्वास है कि उसने मुझे कहा था कि वो एक्चुअली यूहन्ना को ये कह रहा था तू उसे ले जा, और वो मरियम को कह रहा था मैं जा रहा हूं, तू उसके साथ जा, लेकिन ये मेरा वादा है मैं बहुत जल्दी इसी यूहन्ना के अंदर आके फिर से तेरी सेवा करूंगा। जानते हैं जिनके पेरेंट्स चले गए हैं उनका हालत क्या है? माँ बाप एक आशीष है। भले ही हम उनसे रूड हो जाते हैं, कई बार हम कुछ ऐसे बोल देते हैं, पर कभी ना भूले माँ बाप एक आशीष है। किसी नए व्यक्ति की वजह से कभी उनको तुच्छ मत जानना। होता है ना कभी कभी कुछ लड़के लड़की पाने के बाद माँ बाप को तुच्छ समझना स्टार्ट कर देते। अरे उसके साथ 2 साल से रहा है तो वो जो 30 साल 32 साल से जो लोग तुझको तेरे साथ रह रहे हैं वो ऐसे ही थे क्या? थोड़ा बातों को परखा करो। कभी रिपोर्ट्स बड़ी गलत मिलती हैं तुम्हें, एक तरफ से मत सुना करो चीजों को। अगर बीवी कहती ना तुम्हारी माँ ऐसी है, बाप ऐसा है, पहले माँ बाप से भी बात करो ऐसा कुछ है क्या, क्योंकि एक दूसरा सिक्का भी है पहलू का, वो जाना ही नहीं है आपने। कुछ समझ पा रहे हैं? पास्टर जी मुझे ना आपकी बातें चुभ रही हैं क्योंकि तेरे में गड़बड़ है। गड़बड़ को एक्सेप्ट कर तो निकल जाएगा, नहीं तो बॉन्डेज बना रहेगा। मेरी बाइबल कहती है अब्राहम लूत के साथ निकला। बाइबल कहती है एक दिन ऐसा आया जब अब्राहम और लूत को प्रभु ने बहुत आशीष दी और उनकी प्रॉपर्टी बढ़ने लग गई। यहां देखिए सब, अब्राहम और लूत जब आपस में निकले, परमेश्वर ने अब्राहम और लूत को बहुत ब्लेसिंग दी। और परमेश्वर का वचन कहता है उनकी प्रॉपर्टियां, उनके कैमल्स, उनके कैटल्स, उनके जानवर बढ़ने लग गए। और अब जो लोग इन्हें मेंटेन कर रहे थे, इनको संभालते थे, उन चरवाहों के बीच में झगड़ा हो गया और चीज पहुंची अब्राहम के पास। अब अब्राहम ने लूत को बुला के कहा, भाई हम दोनों ब्रदर्स हैं। एक्चुअली देखा जाए तो अब्राहम अंकल था, लेकिन इतना नम्र है कि वो कहता है हम बंधु हैं। हिंदी में लिखा है हम बंधु हैं। वो कहता है लड़ना ठीक नहीं है, हम अलग हो जाते हैं। कहिए मेरे पीछे, लड़ना मसीह के व्यवहार में आता ही नहीं है। कभी मत लड़ा करो। जो कुछ भी लड़ झगड़ के मिला है वो खुदा ने तुम्हें दिया ही नहीं है। अगर आपने नहीं सुना, मैं फिर से कहना चाहता हूं, जो कुछ लड़ झगड़ के मिला वो कभी खुदा नहीं देगा। क्यों लड़ते हो नौकरियों की जगहों पे? क्यों लड़ते हो थोड़ा पैसों की वजह से? क्या होगा? पैसा कम रहेगा, थोड़ा कम ब्रांडेड पहनेंगे, थोड़ा कम ब्रांडेड खाएंगे, क्या प्रॉब्लम है इसमें? अरे छोड़ दो, जिसको जो चाहिए लेने दो। अगर आप वहां होते, आप अब्राहम से खाली पूछते अब्राहम क्या हुआ है, अब्राहम आपको पूरा मैटर बताता कि इनके और इनके चरवाहों के बीच में झगड़ा हो रहा है, हम अलग होना चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते। आप जानते हैं जब अब्राहम ने देखा कि चरवाहों के बीच में झगड़ा हो रहा है, उसने लूत को बुलाया, कहा कहां जाना है आपको, राइट के लेफ्ट, आप चूज करो। पहले देखा जाए तो वो बड़ा था, वो ये कह सकता था आप इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाऊंगा। उसने ये नहीं किया, उसने लूत को कहा आप कहां जा रहे हो बताओ। लूत ने भी ग्रीनरी चूज की, हरियाली चूज की। आप वहां खड़े होते, आप खाली अब्राहम से ये पूछते, अब्राहम हां क्या कर रहे हो, क्यों उसे अच्छा हिस्सा दे रहे हो? जितना भी अच्छा हिस्सा लेना है लेने दे, हमारे पास बहुत कुछ है। मतलब प्रभु हमारे हिस्से में आया।
मैं बहुत पर्सनल चीज आपसे पूछना चाहता हूं, बड़ी पर्सनल। मुझे बताइए, क्या आपको सिर्फ ये याद करके खुशी होती है प्रभु मेरे हिस्से में आया? द लॉर्ड इज माई पोर्शन। ओ, मैं आपको सच कहता हूं मेरे भाइयों बहनों, आपके अंदर इस बात की खुशी होती है जब भी आप कुछ देखते हो सामने वाले के पास ये है, वो है, ये है, वो है, आप दुखी नहीं होते हो, आपको उन पे तरस आता है। क्या लेके कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हो? मेरे पास पता है कौन है। प्रभु मेरे हिस्से में आया है। लॉर्ड इज माई पोर्शन। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लिसन, जीसस इज लाइफ चर्च। प्रभु तुम्हारे हिस्से में आया है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। तू उसका नाम इम्मैनुअल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो था, वो है, वही तो आने वाला है। वो यहूदा के गोत्र का शेर है। वो अल्फा और ओमेगा है। वो प्रथम और अंतिम है। वो पहला और आखिर है। वो अल्फा और ओमेगा है। वो रोटी है, वो पानी है, वो रोशनी है, वो दाखलता है, वो पुनरुत्थान है, वो ज्योति है, वो धार्मिकता है। वो खजानों से बढ़कर है। शेर गरजा, कौन न डरेगा। प्रभु बोला, कौन भविष्यवाणी न करेगा। वो हमारे साथ है। क्या आया है आपके हिस्से में, पता भी है? कभी सोचा आपने क्यों दाऊद कपड़े फाड़ के नाचा था? वो लॉस्ट हो गया था इस चीज के अंदर कि खुदा इज़राइल लौट रहा है। इसीलिए प्रभु ने कहा था, ये मेरे मन के अनुसार है। इस वेदी पे आग लगी है आज। कौन आया है आपके पोर्शन में? क्या देख रहे हो? ये वो कौन लोग हैं इधर? सोचते हैं कुछ नहीं है मेरे पास। क्या है मेरे पास? क्या है मेरे पास? उसको देखो क्या है, उसको देखो क्या है। अरे खुदा तुम्हारे हिस्से में आया है। दुनिया को उसने तेल के कुएं दिए हैं, दुनिया को उसने रेलवे दे दी, दुनिया को उसने मॉल दे दिए, दुनिया को उसने कंट्रीज दे दी। हमारे हिस्से में वो खुद आ गया। कभी देखा आपने? तड़पते थे आप किसी चीज को पाने के लिए, लेकिन आपने सिर्फ उसको देखा, चीजें खुद चल के आपके पास आई। पता है क्यों? क्योंकि आपने उसको अपना पोर्शन समझा। द लॉर्ड इज माई पोर्शन, वही मेरा सब कुछ है। अब्राहम ने, मैं सोच रहा था प्रभु कितना सिक्योर बंदा है ये। आपके सामने मैं बोलना चाहता हूं, आप किसी के सामने मुझे बताइए, आपके पास आईफोन है और एक सस्ता वाला फोन है, मुझे बताइए, अगर आप किसी को कह रहे हो ठीक है तेरे को जो चाहिए तू पहले ले ले, कौन सस्ता फोन लेगा? हर कोई आईफोन यूज करेगा, हर कोई आईफोन को चुनेगा, भले चलाने भी नहीं है तो भी लेंगे, क्योंकि रॉयल्टी है। अब्राहम आप क्या कर रहे हो? आप अंकल हो, आप बड़े हो। तुम लूत के कारण अब्राहम नहीं हो, अब्राहम के कारण लूत था। और लूत लेके चला गया सब। अब बाइबल कहती है वो एक ऐसी जगह पे गया जहां पर फॉर्निकेशन था, जहां व्यभिचार था। ऐसा व्यभिचार जिसका जिक्र नहीं किया जा सकता इन सभाओं में। इतनी गंदगी, पुरुषों का पुरुषों के साथ, स्त्रियों का स्त्रियों के साथ पाप था वहां पर।
और जब परमेश्वर ने देखा ये पीढ़ी कैसी है, परमेश्वर ने डिसाइड किया वो उस पीढ़ी को खत्म करेगा। आप जानते हैं तब तक बाइबल कहती है लूत ने शादी कर दी थी वहां पर, वहीं की किसी स्त्री से। आइए सामने देखिए। आप जानते हैं जब फाइनली परमेश्वर उस नगर को नाश करने के लिए नीचे उतरा, उससे स्वर्गदूतों को भेजा। बाइबल कहती है स्वर्गदूत नगर में जाते हैं, लूत को कहते हैं यहां से निकल, पर बाइबल कहती है उन्हें एक आज्ञा दी गई, निकलते समय कोई पीछे मत देखो, सब आगे देखो और भागो। बाइबल कहती है जब पूरा परिवार उस गंदे नगर से भाग रहा था, बाइबल कहती है मिस लॉत का जो नजर था वो पीछे चला गया। रिसर्च करते हैं लोग कि क्या था वहां पर, लेकिन बहुत सिंपल सच्चाई वो भूल गए हैं कि पीछे इसलिए देखा गया कि हार्ट डिवाइड था। आप जानते हैं आप हमेशा वहां देखते हैं जहां पर आपका इंटरेस्ट है। यह हो सकता है आप प्रभु में हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट किसी और चीज में। यह हो सकता है कि आप देखते किसी और को हैं पर सोचते कुछ और है। एक सवाल आज मैं कलीसिया से पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर हैं, मुझे बताइए आपका इन दिनों में इंटरेस्ट कहां है? इंटरेस्ट का मतलब समझते हैं? रुचि। कहिए रुचि, कहिए इंटरेस्ट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरह से आप 3 घंटे की मूवी इतना लोग जब जाते हैं ना थिएटर्स में, आप देखिए वो मूवीज और मूवीज के बीच में एक इंटरवल आता है। आप जानते हो कुछ लोग उठते नहीं है इंटरवल में, भले उनको लू लगाओ। क्यों? पिक्चर पूरा देखना है। कितना पूरे हृदय से, पूरे इंटरेस्ट से वो पिक्चर को देखते। लोग कमाने के पीछे हैं इन दिनों में। मैं सच्ची बोलता हूं, ना मैं अच्छा खाने ना मैं अच्छा पीने के बिल्कुल भी मैं अगेंस्ट में नहीं हूं। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छी जगह पे रहो। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दिनों में आपने खुदा के प्रति अपना इंटरेस्ट खो दिया? इस लेडी को देखिए, भाग रही है, पीछे देख रही है, कुछ तो था ना वहां पर। एक बहन ने मुझे पूछा, मुझे कहा पास्टर जी मुझे पता है आपको पता है उधर क्या था। मैंने कहा दीदी उधर कुछ भी नहीं लिखा है कि क्या था अंदर। नहीं पास्टर, आपको बहुत सारे प्रकाशन है, बताओ वहां पर क्या लिखा है, क्या था, क्या वहां पर बचा था। मैंने कहा बिलीव करेंगे? बोला क्या? मैंने कहा अचार का बॉटल, खटैन रह हुई से कलई विदी। नहीं पता है जी, नहीं लिखा है बाइबल में। कई लोग कहते हैं लूत की पत्नी कौन है, नहीं पता है, कहां से निकालू? चलो एक सवाल पूछूं। एक काम करते हैं, गौरंग, साहिल, पास्टर दिनेश, दीपक भाई, दीपेश और भी और सारी जो बहनें हैं ना, मैं सबको काम पे लगाता हूं। आज से काम करो, पूरा हफ्ता लूत की पत्नी को ढूंढो। प्रभु न मिले तो चलेगा, लेकिन वो मिलनी चाहिए। ठीक है, जाओ ढूंढो, कैसे भी किताबों में जाओ और जाके नाम निकलवाओ। ठीक है, चलो मेरा एक सवाल है, हम आपको अगले हफ्ते बता देंगे लूत की पत्नी कौन है, पर मुझे एक बात बताओ, उसकी पत्नी को जानने के बाद क्या आपकी आत्मिक उन्नति होगी? क्या ऐसा होगा कि जब हम लूत की पत्नी का नाम लेंगे उसी समय आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे? बोलो, एक बात पूछूं, बुरा नहीं मानेंगे? पक्का? आप वो स्टडी क्यों कर रहे हो जिसका एग्जाम ही नहीं है? वो स्टडी किस काम की जो एग्जाम आने वाला नहीं है? कल कौन सा पेपर है? मैथ्स का। आज क्या पढ़ रहे हो? ज्योग्राफी। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है आप कुछ और पढ़ के गए, वहां पर जाके पता चला एग्जाम कुछ और है? बताओ, किसी के साथ ऐसा हुआ है? हाँ, एक्सपेक्टेड। तो तेरे साथ हुआ है और किसी के साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है, तो वो एग्जाम कैसा गया? हाँ, बहुत बुरा गया ना, होगा ही ना, क्योंकि आप तो यही होगा जो लूत की पत्नी के पीछे भाग रहे हैं ना।
एक भाई मिला मुझे, पास्टर एंटी क्राइस्ट कौन है? मैंने कहा ब्रदर मुझे नहीं पता है, क्योंकि बाइबल में उसका नाम नहीं है। नहीं, आपको पता है। मैंने कहा तू है। एक बंदा ऑफिस में आया, मुझे आके कहता है पास्टर जी मुझे एक बात बताइए, चिप लगेगी किधर? इधर लगेगी, इधर लगेगी। मैंने कहा तू ले आ, मैं लगाता हूं तुझे। मुझे एक बात बताइए, आप उस टाइम पे रहेंगे? हम उधर रहेंगे। ब्रदर मतलब हम मेमने के विवाह में रहेंगे? आपका शादी है? बोलो बाजू लोग, आपका शादी है? हाँ, बैप्टिज्म लिया है ना, एंगेजमेंट हो गया आपका, मैरिज है आपका। ओ, मैं किताब पढ़ रहा था बिली ग्राम की, उसमें लिखा था जिस दिन तुम स्वर्ग जाओगे ना, स्वर्ग वो पार्टी देखेगा जो स्वर्ग ने भी कभी नहीं देखी। वो अपनी किताब में लिखते हैं, परमेश्वर जिस दिन आप जाओगे ना, स्वर्ग का माहौल ऐसा होगा कि स्वर्गदूतों ने भी कभी ऐसा माहौल नहीं देखा होगा। परमेश्वर एक अमेजिंग थिंग को करने जा रहे हैं। आप जानते हो जब मैं वर्शिप करता हूं ना, तो मैं प्रभु को हमेशा कहता हूं, प्रभु देख जैसे शादी की तैयारियां उस तरफ चल रही हैं, इस तरफ भी चल रही है। आप बिलीव करिए, आप वहां होंगे। हाँ, जिसको रहना है मैं उनको बता सकता हूं। कुछ लोग तो ऐसी फालतू सोच में चलते हैं। कभी कभी लोग आके पूछते हैं, पास्टर अगर मैं रह गया तो उसके बाद कोई चांस है क्या? यार क्यों सोचते हो आप ऐसा? हम सब जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? घर है वो हमारा। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, आसमान आपका वतन है, सियोन आपका कैपिटल है उधर। क्या सोचते रहते हो मैं इधर रहूंगा? कोई नहीं रहेगा, सब जाएंगे हम। लेकिन रुको रुको, ताली तो ऐसे बजाते हो प्रचार बंद हो जाता है मेरा। ये मत समझना कि खाली ताली बजाने से जाओगे। जो जो हमें करना है वो हमें करना पड़ेगा। उसके निकट जाओ, वो तुम्हारे निकट आएगा। अगर ताली बजाने से कुछ होता तो मैं सारा दिन प्रभु को कहता आई एम रेडी। प्रभु ऊपर से कहता आई एम ऑल्सो रेडी। डिवाइडेड हार्ट, डिवाइडेड हार्ट। कुछ बोल सकता हूं? आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे? यीशु पिता की तरफ से आए। जब वो इज़राइल में आया, सब लोग उसे देखते थे। कितना सिंपल गलील के रास्तों पे चलता था, वैश्याओं को संगति में लेता था, चुंगी लेने वालों के साथ संगति करता था। कोई मां अपने बच्चे को ले आती थी, उसको हाथ में उठा के उसके ऊपर हाथ रखता था। देखता था कहां कहां पर यहां वचन की नहीं, खाने की आवश्यकता है, पिता से प्रार्थना करके उनको खाना देता था। हाउ वंडरफुल जीसस। लेकिन सोचो, उन्हीं लोगों में जो लोग उसे देखते थे, उसकी खूबसूरती को, उसकी मैजेस्टी को, ओ हिज सिंपलिसिटी, उसकी सादगी को, उसी बीच में कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो चुपचाप से पास में खड़े रहते थे, सिर्फ एक चीज को देखने के लिए कि ये कोई गलती करे, जिनका नाम था फरीसी। कैसे है ना, खुदा पृथ्वी पर आया है, प्रभु सामने खड़े हैं, पर हार्ट कुछ और सोच रहा है। उनका हार्ट कहीं और था। अ डिवाइडेड हार्ट। कितनी बड़ी बात है ना, झरना बह रहा था पर उन तक एक ड्रॉप भी नहीं पहुंचा।
लोगों ने उसको देखा। ओ यूहन्ना जब 90 साल की उम्र में पत्री लिखता है, कहता है हमने उसे देखा, हमने उसे सुना, हमने उसे छुआ। वो कहता है हम गवाही देते हैं पुत्र में अनंत जीवन है। यूहन्ना ये नहीं कहता है मैंने उसके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। यूहन्ना कहता है मैंने उसको देखा, मैंने उसको सुना, मैंने उसे छुआ। That's a life। ये जिंदगी जीने के लिए हम बुलाए गए हैं। लेकिन इन दिनों में बहुतों का जो हार्ट है ना, वो डिवाइडेड है। भले ही चर्च के अंदर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, लेकिन यहां से जाने के बाद अपने दुनिया के कामों में इतना जल्दी लौट जाते हैं कि वो उस चीज को पकड़ ही नहीं पाते हैं जो उन्होंने यहां से सीखी है। ये हो सकता है आप प्रभु में हैं, बट यू आर सो डिवाइडेड लाइक मिस लॉट। हो सकता है आप लूत की पत्नी की तरह हैं, आगे नहीं देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इन दिनों में प्रार्थना करिए कि आपके इंटरेस्ट चेंज हो। आप सिर्फ प्रभु के पीछे चलने वाले नहीं, पर उसके पीछे पूरे हृदय से चलने वाले बन पाए। बाइबल नहीं कहती कि तुम उसे ढूंढोगे वो तुम्हें मिलेगा। जी नहीं, बाइबल कहती है तुम उसे पूरे दिल से ढूंढोगे और वो तुम्हें मिलेगा। लोग उससे पूछते थे सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? वो कहता था अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से प्रार्थना करो, प्रेम करो। आज मैं बंद करने से पहले एक चीज पूछना चाहता हूं। देख रहे हो भजन सहायता में दाऊद क्या कहता है? प्रभु को अपना सुख जान, परमेश्वर में खुशी ढूंढ। जानते हो प्रभु में खुशी ढूंढने का मतलब क्या होता है? सामने देखिए, आप प्रेयर कर रहे, आप बाइबल पढ़ रहे, हो सकता है आप इतने शरीर में हैं कि बाइबल पढ़ते समय आपको मजा नहीं आ रहा है, प्रेयर करते समय भी आपको मजा नहीं आ रहा है, आपको कोई आनंद नहीं मिल रहा है, आपने खुद को जबरदस्ती बिठा के रखा। लेकिन यहीं पर अगर आप टीवी देख रहे हो आपको अच्छा लग रहा है, आप कैंडी क्रश खेल रहे हो आपको अच्छा लग रहा है, आप किसी दुनिया के कामों को देख रहे हो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आप जानते हो आप क्या करते हो? आप देख रहे हो मैं यहां हूं तो कुछ मजा नहीं आ रहा है, लेकिन वहां हूं तो बहुत अच्छा लग रहा है। जानते हो प्रभु में सुख ढूंढने का मतलब क्या है? आपको जो दुनिया से आ रहा है ना, आप उसको रिजेक्ट करके कह रहे हो तेरे साथ बोर होना भी अच्छा लगेगा ना, तो भी मैं इधर ही रहूंगा। आप जानते हैं जब आप अपनी डिजायर को परमेश्वर में रखते हो ना कि नहीं, मुझे आनंद, मुझे शांति, मुझे बरकत आपसे ही चाहिए। आप जानते हैं जब परमेश्वर देखता है ना इस आदमी ने मुझ में अपनी डिजायर रखी है, परमेश्वर अपने आप को आप पे प्रकट करना शुरू कर देगा। God will reveal himself। आप बाइबल पढ़ते पढ़ते बैठे बैठे आप उसको सुनना शुरू कर दोगे। ओ मैं आपको सच कहता हूं, बड़ी विस्मयकारी आवाज होती है उसकी। 18 साल में उसने आज तक मुझ पे चिल्लाया नहीं है, वो हमेशा धीमे से बात करता है। आप जानते हैं उसका जो आवाज है ना गौरव, उसका आवाज उसके प्रेम के बपतिस्मे में डूबा हुआ है। His voice is full of compassion। सच कहता हूं, 1000 संदेशों को सुनने से बेहतर है उसका एक शब्द सुन लेना। जब मैं उसके साथ समय बिताता हूं और जब वो मुझसे बोलना शुरू कर देता है, आपको पता है, विश्वास करिए, कभी कभी मुझे मिनिस्ट्री की तरफ अपना मन फिराना पड़ता है कि मैं प्रचार करने जा रहा हूं तो मुझे प्लान करना पड़ेगा
इतना इंसान वहां पर आनंदित और खुश रहता है कि वो वहां से निकलना ही नहीं चाहता। उससे मिनिस्ट्री के लिए भी अपना मन फिराना पड़ता। आप इतने ब्लेस्ड, आप इतने हैप्पी, आप इतने सेटिस्फाइड रहेंगे। ओ, मैं आपको सच कहता हूं, किसी दिन प्रभु को पूछिए पौलुस ने विवाह क्यों नहीं किया, प्रभु आपको बहुत खूबसूरत जवाब देंगे। इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को देख लिया था। ही इज सो ब्यूटिफुल, ही इज सो अमेजिंग। एक स्माइल अगर उसने आपको दे दी ना, जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। इन दिनों में अपना इंटरेस्ट चेंज करो, अपने हार्ट को वहां लगाओ। हर वो रास्ता बंद करो जहां से दुनिया आपको खुशी दे रही है सिर्फ, और उससे हासिल करना सीखो। आप जानते हैं, मैं बस बंद कर रहा हूं। आप जानते हैं, सब बकवासों पे ध्यान ना दो। पहले की चर्च में और आज की चर्च में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? पहले की चर्च में और आज की चर्च के अंदर सबसे बड़ा, जानते हो फर्क क्या आ गया है? जब लोगों के लाइफ में, पहले सदी के लोगों के लाइफ में जब प्रॉब्लम आता था ना, वो सीधा प्रभु के पास जाते थे, प्रेयर में विनती रख दिया करते थे। और आपको पता है, जब उनकी जिंदगी में कोई बड़ी गवाही होती थी, वो उस समय भी सीधा प्रभु के पास जाते थे और उसकी आराधना और स्तुति करके उसे धन्यवाद देते थे। पहले की चर्च के अंदर खूबसूरत बात पता है क्या थी? सबसे ज्यादा खूबसूरत बात, वो अपने गम और अपनी खुशी में पहले पहले उसके पास जाते थे। लेकिन आज आप देखो, जब पहले गम आए या पहले खुशी आए, पहले जाओ व्हाट्सएप स्टेटस पर, पहले जाओ लोगों के पास, पहले जाओ काउंसलिंग सेशंस में। मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं इन चीजों के, लेकिन आप जानते हो इन दिनों में आपके इंटरेस्ट कितने बदल चुके। अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं, पर आपको सिखाने के लिए कह रहा हूं। आप मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस पे कभी नहीं पढ़ोगे आई एम सिक, आई एम टायर्ड, आई एम पुअर, आई एम अलोन, आई एम दिस, आई एम दैट। बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लिखता हूं प्रभु का वचन, रेवलेशन, कोट्स, वीडियो की लिंक्स। मुझे कोई भी जरूरत नहीं है किसी को बताने की। मुझे पता है मैं भी उसे पुकारूंगा, और अगर आप मेरे बारे में पढ़ेंगे आप भी उसे ही पुकारेंगे। बेहतर है मैं खुद ही पुकारूं। क्या पास्टर जी? बिल्कुल, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप किसी से भी प्रेयर करवा सकते हो, ले सकते हो काउंसलिंग में, इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। हम लोगों का प्रेयर टॉवर है, कितने सारे हजारों फोन आते हैं वहां पर प्रेयर करने के लिए। मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। पर आप जानते हैं, मिस लूत का हृदय बटा हुआ था। अब्राहम को देखिए, वो कितना प्रभु में है कि वो लूत को कहता है जो चाहिए तू ले। लेकिन उसी की पत्नी को देखो, वो कितनी डिवाइड है। बंद करने से पहले पूछना चाहता हूं, एक चीज अपने आप से पूछिए, आपका इनर इंटरेस्ट इन दिनों में किस चीज पर है? क्या आप ऐसे हैं कि आपका अंदरूनी भाग खुदा को ढूंढता रहता? Seek the Lord when he is near. उसके करीब जाइए, उसे कहिए प्रभु मैं लकड़ियां हूं, आग लगा, वापस उठा मुझे। आप जानते हैं प्रभु आपको वापस उठाएंगे, आपको आशीष देंगे। हम नहीं जानते हैं उस नगर में क्या था,
लेकिन एक बार पक्का जानते कुछ तो था, इसलिए उसने उसको देखा। जो कोई अपना हाथ हल पर रखे और पीछे देखे वो मेरे योग्य नहीं। कुछ बोल सकता हूं, आप लोग पॉजिटिवली लेंगे क्या? आपकी शक्लों से लग नहीं रहा है, बोलो। चर्च जब ऐसे बिहेव करती है ना तो प्रीचर को मजा नहीं आता। कुछ बोलूं, पॉजिटिवली लेंगे? पक्का? लेकिन याद रखना ये पुरानी वाचा में हुआ है, न्यू में नहीं है। जानते हैं याकूब के 12 बेटे थे। 12 ही थे ना, कि ज्यादा थे? राइट। आप जानते हैं उसके एक बेटे के नाम पर बाइबल में एक पूरी बुक है, लेवी व्यवस्था। लेवी एक्चुअली उसके एक बेटे का नाम है और उसके नाम से किताब है लेवी व्यवस्था। एक्चुअली ऐसा है, लेवियों की व्यवस्था। कभी आपने सोचा जब मूसा ने तंबू बनाया तो मंदिर को उठाने और उसके अंदर हर चीज की पहरेदारी इन्हें क्यों दी गई थी? लेवी। क्यों उज़ा मरा? क्योंकि वो लेवी नहीं था। क्यों यीशु ने नए नियम में इन लोगों का जिक्र किया कि एक आदमी अधमरा पड़ा था, याजक गुजरा, सामरी गुजरा, लेवी भी गुजरा? जानते हैं परमेश्वर ने इन लोगों को सेवा क्यों दी थी? जिस दिन मूसा उन्हें वहां से निकाल ले आया, उसके बाद एक दिन मूसा प्रभु की 10 आज्ञाओं को लेने ऊपर गया। मूसा उन्हें बता के नहीं गया था कि मैं 40 दिन बाद लौटूंगा। मूसा बस चढ़ गया, और जब मूसा नीचे उतरा तो उसने क्या देखा? इजरायली एक बछड़े की आराधना कर रहे थे। दे वर्शिपिंग द आइडल। और जब मूसा ने यह देखा, मूसा ने गुस्से में वो पट्टियां तोड़ दी और वहां पर खड़े होकर मूसा ने कहा, जो लोग यहां आना चाहते हैं वो यहां आए, जो लोग उस तरफ रहना चाहते हैं उस तरफ आए। पता है जो पहला गोत्र वहां से भाग के आया था वो लेवी था। आपको पता है अब इन लेवियों को क्या कहा गया? जाओ उस तरफ और सबको मारो। सोचो अगर उनके ही परिवार का कोई सदस्य उस तरफ हुआ रहेगा, वो कितनी बड़ी परीक्षा में आ गए होंगे। ये हम लोग हैं ना जो आजकल मम्मी पापा हैं, सारा दिन बच्चे 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 करते रहते हैं, मुंजो हिकड़ोया। आप जानते हो कुछ माँ बाप इतने प्रभु से प्यार करते हैं कि वो अपने खुदा के लिए बच्चों को भी दे सकते हैं। हम लोग यहां पर सारा दिन मोह माया में पड़े हुए हैं, मेरा बच्चा, खाली बच्चे को कुछ हो जाए। अब्राहम को देखो, उसने अपने लिए, खुदा के लिए बेटा तक दे दिया। हन्ना को देखिए कैसे उसे अपना बच्चा दे दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं किसी चीज से इतना अटैचमेंट ही मत रखो कि खुदा मांगे तो दे ही ना पाओ। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने इन्हें कहा उस तरफ जो है उन्हें खत्म करो, वो लोग गए, उन्होंने कर दिया। परमेश्वर ने कहा इन्हीं लोगों को मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए क्योंकि इन्होंने अपने परिवार से बढ़कर मुझसे प्यार किया है। सोचो उनके इनर इंटरेस्ट कितने अमेजिंग थे। उन्होंने वो सब कुछ खो दिया सिर्फ परमेश्वर के लिए। हालेलुया। किन चीजों में रुचि है आपकी? बताइए। फोन, पैसा, खुदा से बढ़कर आशीषें, क्या उसे ढूंढते?
हालेलुया। चेंज द वे ऑफ योर थिंकिंग। कोई चीज आपको संतुष्ट नहीं कर सकती। जल्दी से आराधना करने वाले लोग आ जाएं, लेट मत करिए। हालेलुया। आज न केवल हम यहां पर एक गीत गाएंगे, लेकिन सब बैठे रहेंगे। आज है ना, प्रार्थना करिए अपने लिए। प्रभु से कहिए, प्रभु बाहर से कैसा भी दिखूं, पर कई बार मैं इनसाइड अपने इंटरेस्ट खो देता हूं। आप जानते हैं, आप में से कुछ लोग यहां हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते, प्रेयर भी नहीं करते,